अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल खुमार बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। कहकशा बेगम बहुत तेजी से अपने जवाल की तरफ बढ़ती जा रही है। खुमार के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे फ्रेंड्स कि कहकशा बेगम मकाफात का शिकार होकर एक के बाद एक मुश्किल और परेशानी का शिकार होती जा रही है। पहले इनका शौहर गिरफ्तार हुआ, बेटी की शादी टूट गई और इनको घर से बेघर होना पड़ा और दिलारा के घर में पनाह लेनी पड़ी। और अब इनको एक और धचका भी लगेगा जब इनको ये पता चलेगा कि इनका महल नुमा घर, आलीशान गाड़ियां, सब कुछ नीलाम हो जाएगा और वो भी किसी और की वजह से नहीं बल्कि इनके मनपसंद लाडली बहू हमना और इनके होनहार बिजनेस माइंडेड बेटे रायान, जिस पे इनको बहुत नाज था। रायान ने अपनी बीवी हमना और ससुर के साथ मिलकर अपने वालिदैन को इस हाल में पहुंचा दिया है और ये सुनकर तो कहकशा बेगम के पैरों तले से जमीन ही निकल जाएगी। इनके लिए ये सदमा बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होगा, मगर बर्दाश्त और खामोशी के सिवा वो और कुछ कर भी नहीं सकेंगी। लाइबा से ये सच बर्दाश्त नहीं होगा, वो जज्बाती हो जाएगी और रोते हुए हमना और इसकी माँ को बुरा भला कहेगी। वो गुस्से में ऊंची आवाज में बोलेगी कि कितनी दोगली फैमिली है ये, जो कुछ इन्होंने हमारे साथ किया है अल्लाह करे इनके साथ भी यही कुछ हो। और कहकशा बेगम लाइबा की बातें सुनकर परेशान हो जाएगी और उसे चुप करवाने की कोशिश करेगी। इनको डर होगा कि कहीं दिलारा बेगम लाइबा की आवाज़ और इसकी बातें सुन ना ले, मगर कहकशा बेगम का लाइबा को चुप करवाना बेसूद साबित होगा, क्योंकि बाहर खड़ी दिलारा बेगम लाइबा की सारी बातें सुन लेगी और गुस्से से कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाएगी और एक बार फिर इन पर तंज के तीर बरसाएगी। वो लाइबा को कहेगी कि एक तो मैंने तुम लोगों पे तरस खाकर अपने घर में रहने के लिए जगह दी, ऊपर से तुम मुझे और मेरी फैमिली को बद्दुआएं दे रही हो। इतनी ही तुम खुददार और इज्जतदार हो तो मत रहो मेरे घर में, चली जाओ यहाँ से, जाती क्यों नहीं हो मेरे घर से। और फिर कहकशा बेगम के रोकने के बावजूद लाइबा नहीं रुकेगी और रात के अंधेरे में अपना बैग उठाकर वहां से निकल जाएगी। और दूसरी तरफ मुदस्सिर साहब की वालदा हरीम को मिलने के लिए फ़ोन करेगी और हरीम इनसे मिलने के लिए जाएगी। हरीम से मिलकर इन्हें बहुत अच्छा लगेगा। वो हरीम के सामने अपना दिल खोलकर रख देंगी। वो हरीम को अपने बारे में सब कुछ बता देंगी कि किसी ज़माने में इनमें बहुत गरूर और तकब्बुर था। वो किसी को खातिर में नहीं लाती थी, हर एक को खुद से हकीर समझती थी। लेकिन वक्त और हालात ने ऐसा पलटा खाया कि एक तरफ इनको कैंसर जैसे मौजी मर्ज ने घेर लिया और दूसरी तरफ अपनी ज़िद और अना इन्होंने अपने इकलौते बेटे मुदस्सिर की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और अब वक्त गुजरने के बाद इनको अपनी गलतियों और कोताहियों का एहसास तो हो गया है, मगर अब सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि गया वक्त कभी पलट कर नहीं आता। हरीम बहुत दिलचस्पी से इनकी बातें सुनेगी और इनकी दिलजोई की कोशिश करेगी। और फिर जब मुदस्सिर साहब हरीम को घर वापस छोड़ने जाएंगे तो इत्तेफाक से इनका गुजर उसी रोड से होगा जहाँ रात के अंधेरे में लाइबा अकेली अपना बैग लिए जा रही होगी और दो मोटरसाइकिल सवार गन पॉइंट पे उसे लूटने की कोशिश कर रहे होंगे। लाइबा इनकी मिन्नत समाजत करते हुए कहेगी कि मेरे पास कुछ नहीं है, मगर इससे पहले कि वो मोटरसाइकिल सवार लाइबा को कोई नुकसान पहुंचाते, सामने से आती गाड़ी को देखकर लाइबा इनमें से एक आदमी को धक्का देकर मदद के लिए गाड़ी की तरफ दौड़ लगा देगी और गाड़ी भी रुक जाएगी। गाड़ी में से एक मर्द और एक औरत को निकलते देखकर मोटरसाइकिल सवार फरार हो जाएंगे और हरीम लाइबा को पहचान लेगी और हैरान होकर इससे पूछेगी कि लाइबा तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो, तुम लाइबा यहाँ। लाइबा रोते हुए हरीम के गले लग जाएगी और फिर हरीम लाइबा को इस तरह से बैग के साथ देखकर परेशान हो जाएगी और लाइबा को अपने साथ अपने घर चलने को कहेगी। तो लाइबा हरीम के साथ चलने पे राजी हो जाएगी, क्योंकि उसको तो पहले ही एहसास हो गया था कि हरीम हमना और इसकी माँ से लाख दर्जे बेहतर है और इसकी माँ कहकशा बेगम ने हरीम के साथ बहुत ज्यादती की है। और होपफुली फ्रेंड्स कि अब लाइबा के बाद कहकशा बेगम बहुत जल्द हरीम के घर आ जाएगी। और दूसरी तरफ फ्रेंड्स नासिर का अंजाम भी बहुत करीब है। झूठी कसम खाने और एक पाकबाज लड़की पे तोहमत लगाने के जुर्म में बहुत जल्द इसके पांव का जख्म नासूर बन जाएगा और हो सकता है फ्रेंड्स के नासिर की जान बचाने के लिए डॉक्टर्स इसकी टांग ही काट दे। और ऐसे वक्त में नासिर को खुदा याद आएगा और फिर हरीम के साथ की गई अपनी ज्यादतियां भी याद आएंगी, तो वो फाइज को सब सच बता देगा और हरीम से माफी भी मांगेगा। फ्रेंड्स आपको क्या लगता है कि नासिर को माफी मिलनी चाहिए या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।